everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc Nursing student at GMC उरई. So इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स को आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसका आउटकम अच्छा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर सकें, मेमोराइज कर सकें. तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसके पहले सिलेबस को जान लें. अगर आपको सिलेबस पता रहता है तो आपको एक आइडिया रहता है कि आपको कितना पढ़ना है, और वो चीज़ रहती है कि आपको एक पेपर पैटर्न तो पता होना ही चाहिए. तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं सी नेट की, तो सी नेट में क्या होता है कि आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश. जनरल इंग्लिश कहने का मतलब है कि आपका इंग्लिश ग्रामर, ठीक है. और ये सारा जो भी अभी सिलेबस मैंने बताया है वो आपका 11th और 12th लेवल का आता है. तो इसमें भी काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि 9th 10th का पढ़ें या 11th 12th का. तो अगर आप 11th 12th का पढ़ रहे हैं तो उसमें 9th 10th का बचता ही नहीं है पढ़ने का, उसमें आपका सारा कवर हो जाता है. और 9th 10th में आपका जो सिलेबस थोड़ा ब्रीफ में होता है, 11th 12th में और ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस हो जाता है, थोड़ा डीप में आपको पढ़ना पड़ता है. बाकी सिलेबस अगर ऊपर से देखेंगे तो चीज़ें वही रहती हैं, ठीक है. तो अगर आप 11th 12th का पढ़ रहे हैं तो 9th 10th का उसमें आपका ऑलरेडी कवर हो जाता है, ठीक है. और आपका जो मतलब पेपर रहता है तो आपका बाइलिंगुअल होता है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपका पेपर आता है. और ये जो पेपर होता है इसमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती है, मतलब आप एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो आपका उसमें मार्क नहीं कटेगा. अगर सही हो रहा है तो ठीक है, गलत हो रहा है तो उसका आपको मार्क नहीं कटेगा. और टोटल जो आपका पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है. तो ये बात होगी पेपर की, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक अच्छे से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी टेक्निक फॉलो करनी होती है. तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी टेक्निक बताऊँगी वो सारे टेक्निक मतलब पहले से अप्लाई की हुई टेक्निक्स है, मतलब मैंने खुद से फॉलो करी थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, जब मैं फ्री रहती थी. तो उन्हीं चीज़ों में मैंने कुछ और नई चीज़ें ऐड की हैं जिससे थोड़ा और अच्छे से आप पढ़ सकें. तो इसी पे आज हम बात करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैंने लिख लिया है ताकि मैं कोई भी पॉइंट भूलूँ ना, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, आप पहले एक स्टडी प्लान बनाओ कि आपको क्या क्या पढ़ना है. उसमें भी आप अपने दिन के हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से, देखो सबके पास अलग अलग टाइम होता है और सबका पढ़ने का टाइमिंग भी अलग होता है. कुछ लोग रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग दिन में, तो कुछ लोग दोपहर में. तो आप अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से आप अपने सिलेबस को जो है वो थोड़ा रिड्यूस करके पढ़ सकते हैं. रिड्यूस कहने का मतलब है कि आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. आप एक दिन का कुछ टारगेट बनाइए, उस टारगेट में आप उतना ही पहले इतना कंफर्म कर लीजिए कि आप इतना एक दिन में पढ़ सकते हैं. तो उतना ही अपने टारगेट में रखिए कि आप इतना पढ़ सकते हैं और फिर उसको आप पढ़िए. और अगर आप यकीन मानो, अगर आप जितना आपने टारगेट बनाया है उतना अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपका दोबारा पढ़ने का मन करता है. लेकिन अगर आप वही टारगेट जो आपने बनाया था आप अचीव नहीं कर पाते हो तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता. तो इसलिए पहले से जो चीज़ आप डिसाइड कर रहे हो ना कि आज इतना पढ़ना है, तो उतना ही डिसाइड करो जितना आप पढ़ सको, क्योंकि बाद में अगर रिग्रेट होगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका पढ़ने में मन भी नहीं करेगा. एंड दूसरी चीज़ आती है कि जो टाइम टेबल आप अपने हिसाब से ही सेट करो. ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया कि सुबह में उठ के पढ़ना अच्छा रहता है, अच्छा याद होता है, या फिर शाम में. आप अपने हिसाब से आप अपना टाइम देखो. सब लोगों की पढ़ने का जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है और सबका कैप्चरिंग का टाइम भी अलग अलग होता है. तो अगर आपको दिन में सूटेबल लग रहा है, सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लग रहा है, आप सुबह उठ के पढ़ो. और शाम को उठ के पढ़ने में अच्छा, मतलब शाम को लेट नाइट आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप वो कर सकते हो. और अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आपको कौन से टाइम पे मतलब पढ़ने में ज़्यादा सही रहेगा तो आप पहले 1-2 बार ट्राई कर लो. दिन में पढ़ के देख लो, रात में पढ़ के देख लो, फिर आपको पता चल ही जाएगा कि आपको किस टाइम में ज़्यादा अच्छे से आप कैप्चर कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो. तो वो टाइम आप फॉलो कर सकते हो अगले टाइम से, मतलब जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है. फिर उसके बाद वही चीज़ आती है कि अंडरस्टैंड द सिलेबस. तो आपको सिलेबस को समझना है. सिलेबस में आपका जो भी, जैसे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री अभी आपको बताया है कि आपकी 5 सब्जेक्ट रहते हैं. तो उन 5 सब्जेक्ट्स में ऐसा तो है नहीं कि जितना भी आपका सिलेबस है तो सारे टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट हैं. कुछ टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट है, कुछ लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है. तो वो चीज़ आप एक बार देख सकते हैं कि
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं आप, थोड़ा यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह पता रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड तीसरी चीज़ आती है कि आपको अच्छा स्टडी मटेरियल यूज़ करना है। तो स्टडी मटेरियल में क्या आता है, आपकी बुक्स हो गई, आप ऑनलाइन कोई बैच ले रखे हैं वो चीज़ हो गई, या फिर आप किसी भी ऐसे टीचर को फॉलो कर रहे हैं जो आपको अच्छा स्टडी मटेरियल दे रहा है। अच्छा कहने का मतलब ऐसा जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में मतलब ज़्यादा उसी से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर वो अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल, मतलब उसमें कोई चीज़ गलत नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा स्टडी मटेरियल कहने का मतलब ये है। तो बुक्स के बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है, अगर आपने जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बुक्स का। और जो मैंने बुक्स बताई हैं वो मैंने बुक्स मेरे जो जूनियर्स हैं उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी कि उन्होंने इन किताबों से पढ़ा था, और मेरे टाइम में मैंने 2-3 बुक्स को फॉलो किया था, तो वो भी मैंने आपको बताया है। तो उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो मैंने बात करी थी। बाकी अगर आपको कोई और बुक अच्छी लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया है तो वो बुक द बेस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, आपको जो ज़्यादा सही लग रही है आप वो ले सकते हो। और बैच के लिए भी मैंने बताया है कि बैच कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ले रहे हो, बट अगर आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हो। और बैच के लिए भी मैंने बता रखा है, तो आप लोग वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स के लिए भी बताया है, तो उसके लिए भी वीडियो आपको देख लेना, क्योंकि अगर अभी से मैं फिर से वही चीज़ें बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग वही वीडियो डाल देख लेना। और यूट्यूब चैनल्स का जो मैंने बताया है आप लोग वो देख सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको मतलब कौन से यूट्यूब चैनल से ज़्यादा समझ में आ रहा है। हालांकि मैंने उनसे पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है कि आप मतलब जो पढ़ाई कर रहे हो उसको आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने का मतलब थोड़ा फ्लो चार्ट वगैरह बना के आप छोटे छोटे निमोनिक्स बना के उन चीज़ों को याद कर सकते हो। जैसे बायोलॉजी में स्पेशली ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में जब फार्मूलास याद करने की बात आती है तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं। आप निमोनिक बना सकते हो जो आपके ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें लग रही हैं उनके लिए। फ्लो चार्ट बना के आप अपने वॉल पे पेस्ट कर सकते हो, जिससे क्या होता है वो चीज़ें अगर बार बार आपकी आंखों के सामने रहती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती हैं, ठीक है। तो आप निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस कर लो, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप यूट्यूब पे वही एक ऑप्शन बचता है यूट्यूब, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर अगर आपने कोई बैच ले रखा है तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका होता है। एंड एक चीज़ और है कि आप अपने जो हाथ से हैंडमेड नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट नोट का मतलब है कि आप पढ़ते टाइम जो छोटा छोटा कुछ भी लिख रहे हो ना गंदी संदी भाषा में, बट हाँ अगर आपने कुछ लिखा है तो वो चीज़ें जो आपको रहती है ना कि आप एक बार वो चीज़ देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो वो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो जब आप पढ़ते हो उस टाइम पे। भले ही रफली लिखो बट लिखते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो एक की पॉइंट होता है किसी भी क्वेश्चन का, तो वो उससे आपको क्वेश्चन याद रहता है, ठीक है। तो वो आप यूज़ कर सकते हो। देन रहता है कि आपको जो है कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने 2 या 3 दिन पढ़ लिया उसके बाद क्या करते हो कि मन नहीं कर रहा, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करो। आप जो भी पढ़ रहे हो डेली पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप डेली थोड़ा भी पढ़ते हो, कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कि आपने कुछ तो पढ़ा है। भले ही आपका मन नहीं कर रहा हो बट आप थोड़ा तो पढ़ो। अगर किसी दिन आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है फिर भी आप अगर खुद से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो फिर वीडियोस वगैरह देख सकते हो, उस टाइम पे कुछ माइंड रिलैक्स कर सकते हो इधर उधर थोड़ा, अगर घूम घाम के अगर आपको ठीक लगा है। बट हाँ ये है कि आपको डेली पढ़ना है और डेली आपका उतना ही टाइम होना चाहिए। एटलीस्ट अगर सेल्फ स्टडी की बात करें तो आपको 4 से 5 घंटे, अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपको आराम से 4 से 5 घंटे पढ़ना है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 3 से 4 घंटे निकाल लीजिए, मतलब सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए बता रही हूँ। बाकी आपका जो भी पढ़ाई रहता है उतना तो आपको करना ही है, जैसे वीडियो लेक्चर ले रहे हो या फिर किसी बैच से पढ़ रहे हो या फिर आप ऑफलाइन कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखे हो, वो चीज़ अलग है। मैं बस ऑफलाइन आपको सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या है,
उसके बाद आता है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी केयर भी करनी है। केयर कहने का मतलब आपको टाइम से खाना खाना है, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा इधर उधर आप कर सकते हो, लाइक सुबह उठ के कर सकते हो या फिर आप शाम के टाइम भी एक्सरसाइज कर सकते हो, वो ज़रूरी है। क्योंकि क्या रहता है कि हम जब एक ही जगह पे बैठ के स्टडी करते हैं तो काफ़ी बार हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। थक जाने का मतलब माइंड से हम थक जाते हैं बट शरीर उतना नहीं थकता है, लेकिन वो चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, खाना अच्छे से खाना है और पानी पीते रहना है। क्योंकि पानी से क्या होता है, आपको ब्रेन को लगातार ऑक्सीजन पहुंचती रहती है, तो उससे आपका सर दर्द वगैरह नहीं होता है। और आपको जो स्लीप है वो भी एकदम टाइम से लेनी है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको एकदम से समझ में नहीं आएंगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा टाइम हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं और जितना हमने नहीं पढ़ा होता है, मतलब पढ़ लिया होता है, वो सब बर्बाद हो जाता है। तो साथ के साथ अपनी भी थोड़ी सेल्फ केयर करनी है, अपने आप पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है बस आप पढ़ाई ही कर रहे हो। और सबसे लास्ट चीज़, आप जितना भी पढ़ रहे हो उसका रिवीजन आपको करना ही करना है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो बस और रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो सब एकदम वेस्ट समझ लो। क्योंकि पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ लिया है क्या नहीं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। तो आपको टाइम से रिवीजन करना है, पढ़ाई करनी है और अपने आप जो अपनी सेल्फ केयर है वो करनी है। तो ये बस मैंने मेथड्स बताए हैं। सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने स्पेसिफिकली किसी भी सब्जेक्ट को मतलब इंडिकेट नहीं किया है कि इस सब्जेक्ट को इस टाइम पे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इस टाइम पे पढ़ना है। तो ये मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट रह रहा है तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।